बोली सतगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भगवान के विचारों को सुनने का मौका मिलता है, उनके सानिध्य में बैठने का ये अवसर मिलता है। और बहुत ही भाग्यशाली वो जीव है जो भगवान के सानिध्य में जाता है, भगवान के सानिध्य में बैठता है। सज्जनों, इस भागती हुई दुनिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव और प्रत्येक आत्मा आज परेशान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, पर समझ नहीं पा रहा है और वो कहीं ना कहीं हताश है, निराश है अपने जीवन में। और सज्जनों, ऐसे ही कुछ जीव जंतु, कुछ पशु पक्षी, जितने भी जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, जीव जंतु हैं, वो सब इंसान से ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि सारा श्रेय इंसान को ही जाता है। उनके नज़र में लगा कि हम न्याय कहाँ मांगने जाएं, और न्याय करता भी ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष बात रखे, जो न्याय करे, उसे कोई लालच ना हो, किसी का भय ना हो, और अपने अंदर से भी उसे डर ना हो। पर ऐसा कोई उन्हें मिल नहीं रहा है। सज्जनों, समय बीतता गया, जो पशु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, वो सब आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि किसके पास चले, कौन है वो, और हमारी ये न्याय कौन करेगा। तो सज्जनों, उसी में से एक पशु ने कहा कि देखो, मनुष्य से हमें ईर्ष्या है, मनुष्य से हमें कंपटीशन है, तो हमारी न्याय कौन करेगा। और हमने सुना है कि जो संत होते हैं वो कभी किसी के स्वार्थ बस बात नहीं करते हैं, किसी का भय नहीं उन्हें सताता है, वो अंदर से भी निर्भय रहते हैं, डर नहीं रखते अंदर से, और न तो उनके मन में लालच होता है। वो जब भी बात करेंगे तो निष्पक्ष बात करते हैं, परमार्थ के हित की बात करते हैं। और हम सबका भी जो न्याय है, क्यों ना हम उनके शरण में जाएं। अगर उनके शरण में जाएंगे तो वो हमारी कुछ जरूर मदद करेंगे, और हमारे लायक जो बात होगी, जो न्यायप्रिय बात होगी, हमारे हित में जो होगा, वो हमें जरूर बताएंगे। और सज्जनों, जंगल के सारे पशु पक्षी जानवर जो संत थे, वहाँ नित्य प्रति ध्यान करते थे, बैठते थे, और सारे जंगल के जानवर आज उनके पास गए। सांप, बिच्छू, शेर, हाथी, चीता, लोमड़ी, गीदड़, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, अगर हम नाम बताने लग जाएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, नाम अभी बहुत ज़्यादा होगा। तो सज्जनों, जितने भी ये पशु पक्षी जानवर कीट पतंगे सब उनके शरण में गए, और सब अपने अपने शैली में उनको प्रणाम किए, जिसे जैसे आता है वैसे किए।
कुत्ता भी उसमें गया, सभी गए। संत ने जब देखा तो वो तो समझ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि क्या बात है कि आज आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है यहां आने के पीछे। तो उसमें से जो पशु था, पहले हाथी बोलता है। हाथी ने कहा कि महाराज आप देखिए, इंसान से ज्यादा दिमाग वाला तो मैं हूं। संत ने पूछा वो कैसे? हाथी ने कहा कि जिसे मैं एक बार देख लेता हूं, अगर वो 100 साल भी बाद मुझे मिलता है तो मैं उसे पहचान लेता हूं, लेकिन फिर भी हमारी कोई कद्र नहीं है, इंसान फिर भी नहीं हमें समझता है। संत ने उसकी बात सुन के उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। जो शेर था उसने कहा महाराज हमारे अंदर भी क्वालिटी है। संत ने कहा कि क्या क्वालिटी है तुम्हारे अंदर? शेर ने कहा कि मेरे जैसी पर्सनालिटी किसी के भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मनुष्य जैसा स्वतंत्रता नहीं मिली है। जो मनुष्य करता है वो हम नहीं कर पाते हैं। संत ने सुना और कहा कि अच्छा ठीक है। लोमड़ी की बारी आई। जो लोमड़ी है उसने कहा महाराज मेरे जैसे चालाकी करने वाला, मेरे जैसे शातिर दिमाग के खिलाड़ी और कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। संत ने कहा अच्छा ठीक है। सांप की बारी आई। सांप ने कहा कि महाराज आप जानते हैं? संत ने कहा कि तुम्हारे अंदर क्या है? सांप ने कहा महाराज मेरे अंदर वो है, अगर मैं जिसे डंक मार देता हूं, जिसे मैं काट लेता हूं, अगर कुछ क्षण वो इलाज ना करे तो उसे कभी कोई जीवित कर भी नहीं सकता है। मेरे अंदर ये क्वालिटी है। संत ने कहा कि अच्छा ठीक है। कुत्ते की बारी आई। कुत्ता गया। संत ने कहा कि अच्छा अब तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है? कुत्ता ने कहा कि महाराज हमारे अंदर वो क्वालिटी है जो इंसान में नहीं है। हम अपने मालिक से कभी दगा नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम वफादार हैं। लेकिन इंसान हर क्षण झूठ बोलता है, हर पल झूठ बोलता है, हर पल छल करता है, हर पल कपट करता है, लेकिन फिर भी वो अधिकार हम लोगों को क्यों नहीं मिला? सज्जनों, संत ने सारे पशु पक्षियों के, जानवरों की बात सुनते हुए उन्होंने निष्पक्ष परमार्थवश उन्होंने कहा कि ये बात है क्योंकि आप सब में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, एक इक्वालिटी नहीं है आप में। तो उसमें से जो शेर था उसने कहा महाराज क्या नहीं है? तो संत ने कहा कि वो है क्योंकि जो मनुष्य है, इंसान है, उसे एक अधिकार मिला है जो तुम्हें नहीं मिला। तुम लोग इतने अच्छे हो, सब में कुछ ना कुछ है, लेकिन बनाने वाला ने, ईश्वर ने बनाया तो एक ऐसी क्वालिटी इंसान को दिया जो तुम में नहीं है। हाथी ने बोला महाराज ऐसा क्या है इंसान में कि जो हमारे अंदर नहीं है? तो संत ने कहा कि इंसान भक्ति करने का अधिकारी है, लेकिन वो अधिकार तुम्हें नहीं मिला है। वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर
नहीं है और यही कमी है और कोई कमी नहीं है। मनुष्य छल करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, लेकिन फिर भी उसे परमात्मा ने वो अधिकार दे के इस संसार में भेजा है कि जाओ तुम मेरी भक्ति करना। और ये अधिकार तुम लोगों में नहीं है। तो वहां पर संत ने कहा, बहुत सुंदर, उस पशु सम्मेलन, जानवरों को जो सम्मेलन था, कीट पतंगों का जो सम्मेलन था, उन्होंने उन सभी को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि मानस में लिखा है, रामचरित्र मानस बताती है और बाबा ने बड़ा सुंदर उसमें दर्ज किया है, लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। और ये किसने कहा? संत ने कहा कि श्री रामचंद्र जी झूठ नहीं बोलते हैं, मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनकी ये बात है। वो कहते हैं कि सब कुछ मैंने बनाया, कीट पतंगे, पशु पक्षी, जानवर, सांप बिच्छू, सब कुछ मैंने बनाया और सबके अंदर मैंने कुछ कुछ गुण दिया, लेकिन जो मुझे सबसे प्रिय है, जो मुझे सबसे मनोहर दिखने वाला है, वो है मनुष्य। और इसीलिए बाबा ने मानस में लिखा कि सबसे अधिक मनुजे मोहि भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन जो विशेषता है, जो क्वालिटी है, वो मनुष्य में है। और राम जी ने कहा कि सबसे अधिक, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। वो कहते हैं कि सब कुछ मेरी रचना है, लेकिन फिर भी मैं मनुष्य से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार मिला है और वो आप में नहीं है। इसीलिए आप उससे, मनुष्य से तुलना मत करो, मनुष्य से ईर्षा मत करो, क्योंकि इसीलिए बार बार कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न तेहि परलोक समारा। कि ये जो शरीर है, ये जो मानव तन है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। कई कई जन्मों का पुण्य अर्जन होता है, तो भगवान के कृपा रूप में ये प्रसाद, ये मानव तन मिलता है। और सजनों, इसीलिए बड़े भाग्य, कि बड़े भाग्य जिसका होता है, वो मनुष्य के तन उसे मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि इस मनुष्य के तन के लिए देवी देवता तरसते हैं। वेद पुराण ग्रंथ भी इस तन की महिमा को गाते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य तन में ईश्वर भी आते हैं, इसी मनुष्य रूप में नारायण भी आते हैं, भगवान भी आते हैं, गुरु भी आते हैं, संत भी आते हैं। जिस शैली में आप समझें, जिस शब्दों में आप समझें। सज्जनों, इसीलिए इस मनुष्य के तन का बहुत महत्व है, बहुत कीमत है, बहुत मूल्यवान है। और जो पशु पक्षी हैं, उन्हें भी भगवान ने स्वतंत्रता दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कर्म करने का अधिकार से उन्होंने, वो वंचित हैं। लेकिन जो मनुष्य है, वो कर्म कर भी सकता है और कर्म को काट भी सकता है, क्योंकि ये मनुष्य को मिला, स्वतंत्रता मिली, अधिकार मिला, जो किसी को नहीं मिला। और सज्जनों,
यदि कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो ये पूरी कायनात, पूरी प्रकृति रुष्ट हो जाती है, क्योंकि इस प्रकृति को भी ईश्वर कहा जाता है, परमात्मा के रूप कहा जाता है। अगर आपके पास अधिकार है और आपने उस अधिकार का गलत फायदा उठा लिए या किसी का दुरुपयोग करने लग गए, तो फिर परमात्मा उस अधिकार से वंचित कर देता है। सज्जनों, कुत्ता ने कहा कि मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं करता हूं, छल नहीं करता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन इंसान सब कुछ करता है। सही बात है। जो पशु हैं, पक्षी हैं, आप देखिए, एक निरंकुश शेर जो है हिंसक प्रवृत्ति के है, लेकिन जब वो छोटा होता है तब उसे मनुष्य ले आता है और उसे वो अपने जैसे बनाता है, जैसे वो कहता है वैसे वो करने लग जाता है। जो वो देता है वही वो खाता है, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे वो करता है। वो कहता है यहाँ बैठो तो वो बैठेगा, वो कहेगा कि नाचो तो नाचेगा। सज्जनों, कैसे संभव हुआ? क्योंकि उस हिंसक पशु को प्रेम मिला। आज लोग कहते हैं कि वो बदल नहीं रहे हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमने बहुत व्यवस्था कर लिया। एक बार हमारे पास कुछ लोग आए, 1 साल पहले की बात है ये। उन्होंने कहा कि साध्वी जी, हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया है, हम क्या करें कि हमारा बेटा हमारी बात माने, हमारे पास लौट के आ जाए। मैंने कहा कि आखिर आपके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ जो आपके हाथ से निकल गया? तब उन्होंने कहा कि किसी ने वशीकरण कर दिया है। सज्जनों, हम सत्य कह रहे हैं, हमें तो वशीकरण के बारे में भी नहीं पता था कि ये वशीकरण क्या होता। हम पहली बार सुने और मुझे कुछ ये नई सी बात लगी। तो मैंने उस बहन जी से पूछा कि दीदी, ये वशीकरण क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि एक कुछ मंत्र होता है, लोग सिद्ध करके कुछ खिला देते हैं तो वो व्यक्ति उनके बस में हो जाता है। मैं पहली बार सुनी, मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा आप उस बेटे की माँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि हमने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का अध्ययन किया। इतिहास के जितने भी इतिहास है, जो भी जर्नल किताबें हैं, मैंने सबका अध्ययन किया, लेकिन मुझे ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला कि कोई किसी को अपने बस में कर ले। लेकिन हाँ, एक उपाय मुझे जरूर मिला। आज वो उपाय मैं आपको बता रही हूँ। उनके अंदर अति जिज्ञासा हो गई और उन्होंने कहा कि क्या साध्वी जी, आप मुझे बताइए। मैंने कहा, इस संसार में माँ के आगे कोई शक्ति काम नहीं करती है, क्योंकि माँ के ममता के आगे कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ काम कर ही नहीं सकती हैं, फेल हो जाती हैं। क्योंकि माँ के ममतत्व में, माँ के प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि कितनी भी कोई भी वशीकरण हो, कुछ भी हो, वो काम नहीं कर सकता है। और आप एक माँ होके आप हमसे आके पूछ रही हैं? सज्जनों, माँ एक ऐसे अमोघ अस्त्र होती है, वो अपनी संतान को जानती है। आप देखिए, अगर अपने संतान के बारे में अगर कुछ कोई जानता है तो वो जननी होती है, माँ होती है।
माँ के अतिरिक्त इस संसार में उसे कोई जान नहीं सकता है। और दूसरा गुरु होता है, क्योंकि माँ से भी बड़ा दर्जा गुरु का होता है। तो मैंने कहा एक माता आज ये पूछ रही है कि मैं अपने संतान को कैसे वापस लाऊं। माँ के ममता के आगे सब कुछ फेल हो जाता है, और आपने वो ममता, वो प्रेम है आप में, क्योंकि इस संसार में प्रेम से बढ़ के कोई अस्त्र नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि आप किसी को भी बुला लेंगे, किसी से भी बात कर लेंगे, किसी से भी कुछ करा लेंगे, क्योंकि ये प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव जी। सजनों, गोपियों के अंदर प्रेम था, अथाह प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण लताओं में दिखते थे, पेड़ों में दिखते थे, पानी के अंदर भी दिखते थे, हर जगह पर दिखते थे, क्योंकि प्रेम से बढ़ के संसार में तो कुछ है ही नहीं। और सजनों, इसीलिए प्रेम के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। और मैंने कहा कि दीदी आप जाओ, आपके जो ममतत्व है, आपका जो प्रेम है, उसी से आप सारी बुराइयों का अंत कर देंगी, क्योंकि इस प्रेम के आगे कोई भी शक्तियां काम नहीं करती हैं। जो मैंने अपने गुरु से सीखा, जो मेरे गुरु ने हम लोगों को बताया कि इस संसार में यदि कोई शक्ति है तो वो प्रेम की शक्ति है। चाणक्य के अंदर ऐसा प्रेम था, जो एक मोर पालने वाले के ऊपर दृष्टि गई, और उन्होंने उस बालक, जो बालक था, गुलाम के हाथ बिक चुका था, लेकिन उसे मुक्त कराए, आज़ाद कराए। और एक दिन वही बालक आगे चल के जो खंड खंड राज्य हो चुका था, वह खंड राज्य पर शासन किया, और जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य का नाम से जाना गया। सजनों, ये प्रेम था, चाणक्य के प्रेम था चंद्रगुप्त के प्रति, और ऐसा शासक उन्होंने इस समाज को, इस देश को दे दिया बना के। ये प्रेम था। सजनों, पूज्य गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि निस्वार्थ जो प्रेम होता है, उस और जिसके हृदय में ऐसा प्रेम होता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है। और जो शेर को जो इंसान पालता है, उस हिंसक पशु को भी प्रेम मिलता है, तो वो अपना हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ देता है, वो अपनी सारी बुराइयों को छोड़ देता है। आप देखिए, जो शेर होता है उसे लोग सुनते ही डरते हैं, लेकिन उसे इंसान नचा रहा है, उसे अपने जैसे बना दिया, पालतू बना दिया, वो प्रेम था। हाथी जो है, छोटा सा बच्चा होता है, और जब वो जंगल से जाल के माध्यम से पकड़ के जब वो हाथी आता है, तो वो हाथी निरंकुश होता है, लेकिन जो महावत होता है वो उसे बतियाता है, उसे प्रेम देता है, उसे प्रेम से खिलाता है, उसकी सेवा करता है। और वो इतना विशालकाय हाथी उसके कंट्रोल में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है सज्जनों, हम तो कहीं भी जाते हैं, कोई भी दृश्य देखते हैं, तो मुझे उससे कुछ प्रेरणा मिलती है। एक बार हम प्रचार हेतु, प्रचार के कार्य से कहीं जा रहे थे, तो हम देखे, गाड़ी में बैठे थे, देखे कि एक जगह एक खूंटी में हाथी बंधा हुआ था। मैंने उस हाथी को देखा और उस खूंटी को देखा। मेरे मन में यह विचार आया कि इतना छोटा सा खूंटी और इतना विशालकाय हाथी, और इसके पैरों में जंजीर बंधा है उस खूंटी से, और वो कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं बंध चुका हूं। सच में इस दृश्य के माध्यम से हमने क्या समझा जानते हैं? क्योंकि वो जो हाथी है, जानते हैं वो क्यों नहीं भाग पा रहा वहां से? क्योंकि वो जो खूंटी है उसे बाल काले से उसका मालिक उसमें बांधता आया। उस जंजीर में, उस लोहे का जो सिकड़ होता है, जंजीर होता है, उसके पैर में बांध के, और उसी खूंटी में बाल काल से उसे बांधा।
और बाल काले में हाथी इतना शक्तिशाली नहीं होता है, इसलिए उस खूंटी से वो भाग नहीं पाया और उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई कि ये मुझसे ज़्यादा मजबूत है और मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। और सजनों, यही कारण है कि जो हाथी वृक्ष को उखाड़ के फेंक सकता है, जो हाथी पत्थर को, बड़े बड़े पत्थरों को उठा सकता है, बड़े बड़े लकड़ियों को उठा सकता है, क्या उस खूंटी को नहीं तोड़ सकता है? तोड़ सकता है। लेकिन वो बाल काले से उसके मालिक ने उसकी परवरिश ऐसा किया। और कहते हैं कि जो बाल काले से जो परवरिश होती है उसका बड़ा ही गहरा प्रभाव होता है सज्जनों। और यही कारण है कि वो जो हाथी है, विशालकाय हाथी जो महावत है, वो एक खूंटी में उसे बांध के रखता है और वो उस खूंटी को तोड़ नहीं सकती है। तो सज्जनों, ये प्रेम है, क्योंकि उस हाथी को बाल काले से प्रेम मिला और वो प्रेम के अधीन होके उस खूंटी के मर्यादा का पालन किया। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि सब कुछ पाया अपने जीवन में, सब कुछ किया, लेकिन कभी मर्यादा का पालन नहीं किया। और यही कारण है कि खुद अशांत है और दूसरों को भी अशांत करता है। तो सज्जनों, हम इन पशुओं से भी कुछ सीख सकते हैं, इन जानवरों से भी कुछ सीख सकते हैं। अधिकार तो मिला, लेकिन उस अधिकारों को लोग गलत फायदा उठाए, इस समाज में गलत तरीके से शोषण किए और गलत कार्य किए। इसीलिए सज्जनों, परमात्मा ने तो अधिकार दिया, लेकिन क्या उस अधिकार का हमने समाज के कार्य में लगाए? क्या हम उस अधिकार से किसी का भला किए? क्या उस अधिकार से किसी के जीवन की रक्षा किए? सज्जनों, इसीलिए जो पशु हैं, जानवर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, कम से कम उनमें प्रेम तो है। लेकिन आज लोग दिखावा करते हैं, प्रेम का भी दिखावा होता है और लोग यही कहते हैं कि आज हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया। तो सज्जनों, बच्चे बड़े जब हो जाते हैं तो उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, उन्हें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और सज्जनों, इस संसार में अच्छे भी लोग हैं, बहुत ऐसे महान हस्तियां हैं और जिन्होंने अपने अधिकार का सही उपयोग किया, जिन्होंने अपने अधिकार से समाज का पोषण किया, जिन्होंने अपने अधिकार से किसी को जीवन दिया। इस समाज में ऐसे भी लोग हैं। तो सज्जनों, हम किस श्रेणी में आते हैं? अगर ये नहीं है हमारे जीवन में, तो कम से कम हम सब उन जानवरों से तो सीख लें कि वो कुत्ता अपने मालिक के प्रति कितना वफादार है, हाथी अपने मालिक के प्रति कितना ईमानदार है, एक शेर है अपने मालिक से कितना प्रेम करता है। कम से कम हम उनसे तो कुछ सीख लें। और सज्जनों, इसी पर इंसान दूसरों को सिखाता है, दूसरों को बताता है और वो कहता है कि हमारी ये बात नहीं मानते हैं। सज्जनों, कमियां उनमें नहीं है, कमियां आप में है। और आप अपने आप को जिस दिन सुधार लेंगे, सारी सृष्टि के मालिक आप बन जाएंगे, क्योंकि आप और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आप ही ईश्वर हैं, आत्मा ही परमात्मा है और वो परमात्मा का अंश आप में है। मनुष्य को इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ उपाधि दी जाती है, श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा का अंश है। परमात्मा में मनुष्य है, मनुष्य में परमात्मा है। इसीलिए सज्जनों, ये अधिकार मनुष्य को दिया गया। और संत ने बड़ा निष्पक्ष तरीके से उन पशु सम्मेलन को, जानवरों को सम्मेलन को, पक्षियों के सम्मेलन को समझाए और उन्हें अपने अपने स्थान पर भेज दिए। और सज्जनों, इधर मनुष्य भी आज विचार करें कि संत ने तो बड़ा निष्पक्ष बात किया, तो हम निष्पक्ष बने और निष्पक्ष तरीके से हम अपनी बात करें, निष्पक्ष तरीके से बात सुने
और तब जाके हम कोई कार्य करें, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य जो होता है वो हमेशा दुखदाई देता है, दुख देता है और पछतावा के अलावा जीवन में कुछ नहीं बचता है। इसीलिए करने से पहले जरूर हम उस पर विचार कर लें। और आइए इन पशुओं से, इन जानवरों से, इन पक्षियों से और उन संतों से हम कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन को जो परमात्मा ने हम समस्त मानव जाति को अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम सब मिल के कुछ नेक कार्य करें, कुछ अच्छा कार्य करें इस समाज में। और सज्जनों, इन्हीं मंगल कामना के साथ, इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि परमात्मा के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।